ताज जिंदगी बैचलर थे, शादी नहीं की थी और इतना समर्पित थे चिकित्सक की दुनिया को कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बाद में बची वो सारी की सारी एक ट्रस्ट बना करके और चिकित्सक वर्ग को ही दी कि इसके अंदर नर्सिंग होम और गरीब लोगों के लिए चीज़ें बनाई जाए। उन्होंने कभी भी प्रैक्टिस करते थे तो भी मतलब इतनी नॉमिनल पैसे लेते थे ताकि किसी मरीज को ये ना लगे कि वो उसको मुफ्त में दिया जा रहा है, लेकिन वो मुफ्त के बराबर ही था और एक बहुत उच्च कोटि के चिकित्सक थे। ये तो विधान चंद्र राय जी के बारे में है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको भारत रत्न दिया गया 1961 के अंदर और वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, सन 1952 से लेकर सन 1962 तक। उनकी मृत्यु के समय भी वो मुख्यमंत्री थे और मृत्यु से सिर्फ 11 घंटे पहले वो मरीज देख रहे थे। तो ये उनका समर्पण था। जहां तक चिकित्सक वर्ग का सवाल है, तो मैं आप लोगों को एक चीज ध्यान में लाना चाहता हूं कि देखिए, समाज के अंदर सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण है। अकेला डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर और खास तौर से सिरसा के डॉक्टर ये इतने समर्पित हैं समाज को कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े आयाम खड़े किए हैं। मैं शुरू करता हूं कि रक्तदान से मैं जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मुझे थोड़ा सा विषय बड़ा प्रिय लगता है कि डॉक्टर्स ने शिव शक्ति ब्लड बैंक की स्थापना की और डॉक्टर्स के प्रति समाज का इतना आदर सम्मान था कि इसके अंदर कभी भी खून की कमी रही ही नहीं। यानी 365 दिन में 143 कैंप्स लगा देने, ये इससे बड़ा और क्या हमें धन्यवाद देगी जनता। दूसरा, हम शहीदों को माला पहना देते हैं, एक शहीदी दिवस मना लेते हैं। जो कृष्ण कुमार जी का बुत आप अभी देख के उनके पास से गुजरे होंगे, हमने इन परिवारों को अपनाया, गोद नहीं लिया, अपनाया, अपना करके ये सुविधा दी कि जो इनके माता पिता हैं उनको बड़े सम्मान के साथ ताउम्र उनकी चिकित्सक सेवाएं दी जाएं। कहीं ये ना लगे उनको कि भाई हम तो मतलब मुफ्तखोरे हैं या पैसे नहीं दे सकते या ऐसा। बड़े मान सम्मान के साथ जिस किसी भी डॉक्टर के पास जाते थे, पहले उनको बैठा करके उनकी सारी चीजें देख करके जो भी था। ये कृष्ण बांदर के पिता जय सिंह तरकावाली से थे और डॉक्टर तलवार ने उनको देखा था। अंत समय तक इनके माता पिता की सेवा की। तो चिकित्सक वर्ग हर वो जगह ढूंढता है जहां बढ़िया से बढ़िया अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सेवा दी जा सके। पांचों उंगली बराबर नहीं होती, ना समाज में होती ना डॉक्टरों में होती है, लेकिन दो चीजें आज चिकित्सक दिवस पर मैं कहना चाहता हूं कि एक, जब कभी भी कोई दुर्घटना होती है उसके पीछे एक बड़ा कारण ये होता है कि हमारे समाज के अंदर हम बेटी की शादी के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, हम घर बनाने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन कहीं पे भी ये खाना नहीं होता कि एकदम से अगर घर के अंदर कोई बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई ऑपरेशन आ जाए तो उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती। और यही कारण होता है कि जब सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, घबराहट होती है, तो कहीं ना कहीं वो एक कारण बन जाता है। आज समाज के अंदर एकदम से हार्ट अटैक आ गया, स्टंट डलना है, लाखों रुपयों का खर्चा है, तो वो एक कष्ट का कारण। हमारे वर्ग में भी मैं समझता हूं कि मैं अपने छोटे भाइयों को, चिकित्सकों को एक ही बात कहूंगा कि खुल करके मरीज को बीमारी के बारे में बताएं और जहां तक हो अंदाजा बताएं कि भाई इसके प्रोग्नोसिस, इसका परिणाम क्या होने वाला और कितना खर्चा लगने वाला है। मैं समझता हूं कि जो समर्पित चिकित्सक हैं उनके प्रति जनता भी उतनी ही समर्पित है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। और मेरी चिकित्सा वर्ग के अंदर बहुत ही आटे में नमक के बराबर ही कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता होगा, अदरवाइज आज भी जनता जो है उनको आदर, मान, सम्मान पूरा देती है। मेरा सिर्फ एक कहना है कि हमें भगवान का दूसरा दर्जा ना दिया जाए, एक अच्छा इंसान समझ ले, बस उस अच्छे इंसान से गलतियां भी होती हैं और अच्छाइयां भी होती हैं। जानबूझ करके कोई डॉक्टर गलती नहीं करता, चाहे कोई कितना ही बड़ा उसका दुश्मन। मैं जेजी परिवार को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि
चिकित्सक वर्ग को आप इतना मान सम्मान देने के लिए और धन्यवाद करने के लिए मेरे पास आए हैं। मैं केवल सिरसा का ही नहीं, आईएमए हरियाणा का संरक्षक होने के नाते पूरे हरियाणा के चिकित्सकों की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप बड़ा विशाल हृदय रख करके चिकित्सकों की समस्याओं को जनता में लेकर जाते। बहुत बहुत